रखिएगा, सुनसान जगह में एटीएम कभी इस्तेमाल ना करें। बिना किसी गार्ड के अगर एटीएम है, उस एटीएम में कभी ना जाएँ, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो। जब आप अंदर चले जाते हैं, अगर एटीएम एक ही है और वहाँ पर 2-3 लोग हैं, इस्तेमाल मत करिए। उसके बाद जब आप एटीएम इस्तेमाल करने आते हैं, एटीएम कार्ड क्लोन कैसे होता है? जब हम एटीएम कार्ड डालते हैं, वो जगह अगर इज़िली एटीएम कार्ड जा रही है, मतलब वो ठीक है। बट अगर आप डाल रहे हैं थोड़ा-सा, हल्का-सा भी कार्ड अगर फँसता है या कुछ अनयूजुअल होता है, मतलब वहाँ पे क्लोनिंग मशीन लगी हुई है। आप अगर डालेंगे, निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 दिन के बाद पैसा कटना चालू हो जाएगा। ऑलवेज़ बी केयरफुल। और उसके अलावा जब हम पिन डालते हैं, तो एक हाथ ऐसा रख के फिर आप पिन डालिए, क्योंकि अगर मान लीजिए बाय चांस कार्ड क्लोन होता है, जब तक पिन नंबर नहीं मिलेगा, सामने वाला आपका कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कार्ड ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो वो कैमरा दिख रहा है, वो तो आपको देख रहा है, लेकिन जो वो एटीएम मशीन होता है, उसके जस्ट यहाँ पर एक छोटा-सा पिन ड्रॉप सा, एकदम छोटा माइक्रो कैमरा रहता है, उससे वो आपका पिन को नोट करता है। इसीलिए हमेशा ऐसा रखिए और पिन डालिए, ताकि अगर कार्ड क्लोन हो जाए, तो भी उससे आपका पिन नंबर नहीं मिले। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, जी बिल्कुल दीदी, पिंकी जी, बहुत अच्छा बता रहे बिल्कुल हैं। आ रहा है। हुँ। एक्चुअली क्या होता है, सामने से कभी मैं कुछ का आवाज़ नहीं आए ना, तो भी ऐसा लग रहा है शायद मैं अपने मोबाइल से बात कर रही हूँ। तो बीच-बीच में अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो कुछ तो हुकारा, हाँ, कथा हाँ, सुनते टाइम बोलना हुकारा चाहिए। भरते हैं ना, हुकारा असल में भरिए। पिंकी जी आप इतनी सुंदर है ना कि हम लोग आपके अरे बाप रे! शब्दों के साथ-साथ आपकी सुंदरता में भी खो रहे हैं। नहीं, 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 एकदम नहीं। सही कहा विनीता जी। बहुत ही नहीं, प्यारी बोलने का तरीका, बहुत ही प्यारी है, सच नहीं, में, और बहुत सरल शब्दों में सारी बातों को बता रही हैं। बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है, क्लासेस ज़रूर करवाऊँगी। नहीं, नहीं, ठीक है। चलिए। और ये हो गया एटीएम कार्ड का, क्योंकि हमें कार्ड क्लोनिंग नहीं होने देना है। उसके अलावा जब भी आपका पैसा निकल जाता है, तो कई बार होता है कि जो वो रिसिप्ट निकलती है, हम छोड़ देते हैं कि यार हटा कौन लेगा, उसे डेफ़िनेटली लीजिए। उसके बाद कैंसल बटन, कैंसल के अलावा 4-5 बटन और भी दबा के ट्राई करिए कि कहीं कुछ और हो तो नहीं रहा है, कैंसल बटन ज़रूर दबाइए। थोड़ा देर रुकिए, और अगर आप बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहीं पे गिनना चालू कर देते हैं। पीछे में कौन खड़ा है, आप निकलोगे, कौन आपका पीछा करेगा, आपको नहीं पता है। खड़े होके फॉर योर सेफगार्ड, क्योंकि एटीएम से अगर पैसा निकला है, तो वो सही निकलेगा। बहुत रेयरली होता है कि कोई कम में अमाउंट निकल जाता है। और अगर आपको गिनना भी है ना, तो थोड़ा आगे जाके कहीं पे कोई सेफ प्लेस देख के वहाँ पे काउंट करिए। लेकिन वहाँ पर मत करिए, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, तो हम अगर ऐसा करते हैं, तो बहुत जल्दी से किसी की भी नज़रों में भी आते हैं, जो साइबर क्राइम में ना सही, लेकिन किसी और क्राइम में हम शिकार हो जाते हैं। तो एटीएम के लिए ये सब चीज़ें बहुत सेफली और बहुत सोच समझ के एटीएम का इस्तेमाल करिए, क्योंकि एटीएम बहुत इजीली यूज़ होता है। हम आज की डेट में शॉपिंग करने जाते हैं, बस कार्ड स्वाइप कर देते हैं, लिमिट के चलते कार्ड स्वाइप कर देते हैं। कार्ड रखना, वैसे देखेंगे ना, आजकल स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है, कि यार कार्ड तो हमें रखना ही है। मतलब अरे तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, मतलब वो ईगो वाला बात हो जाता है औरतों के लिए, तो कुछ नहीं तो स्टाइल के लिए हम कार्ड यूज़ करते हैं, है ना? हाँ, तो हाँ, कार्ड हाँ, यूज़ करिए, लेकिन सेफली करिए। सही इसके बात अलावा है। अब अगर हम जानते हैं कि एटीएम फ्रॉड, मतलब अगर आपके पास हो गया है किसी तरीके का एटीएम फ्रॉड हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इमीडिएटली पास के थाने में जाके, या फिर जो एटीएम के पास में जो थाना है, वहां जाके सबसे पहले हमें कंप्लेन दायर करना चाहिए। किसी ने पूछा था ऑनलाइन, मतलब कोई भी साइबर क्राइम का ऑनलाइन कंप्लेन होता है क्या? क्यों? हर चीज का शॉर्टकट क्यों चाहिए? कोई चीज़ के लिए शारीरिक मेहनत भी करना चाहिए। ऑनलाइन ही आप फ्रॉड के शिकार हुए हैं, उसका कंप्लेन भी आप ऑनलाइन ही करेंगे, क्यों? एक बार आप जब फ्रॉड के शिकार हो गए, तो उसी से आप सीखिए कि मुझे अभी ऑनलाइन नहीं करना है, जाके मुझे देना है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, पुलिस को जब तक आप लिखित में अपना कंप्लेन नहीं देंगे, वो कार्रवाई नहीं कर सकती। हर चीज़ का, हर प्रशासन का, हर काम का एक तरीका होता है, एक दायरा होता है। तो जब तक आप अपने हैंडराइटिंग में लिख के अपने साइन के साथ नहीं देंगे, पुलिस उस पे कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी की चीज़ होती है, तो तुरंत जाइए।
एक सवाल और आया था कि अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ होता है कि बच्चों घर में बच्चों के साथ कुछ हो गया है तो बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में सबसे पहले तो बच्चे के दोस्त आप ही हैं। बच्चों को ये विश्वास दिलाइए कि मैं खड़ी हूँ और जाना है और कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आज की डेट में हर राज्य में, हर जिले में पुलिस इतनी सजग है कि जो भी विक्टिम है या जो भी जिसके साथ हुआ है उसकी पहचान को कहीं पे वो पब्लिक नहीं करती। तो ये बात हमेशा याद रखिए, पुलिस के पास जाना टोटली सेफ है, क्योंकि वही है जो आपकी मदद कर सकती है। तो कोई भी इस तरीके का फ्रॉड होता है तो आप तुरंत वहां पर जाइए। एक और बहुत बीच में आ रहा था केबीसी का आया है, बहुत मतलब हर सेकंड नंबर से ये केबीसी वाला मैसेज आ रहा था। जब आप उस मैसेज को लेके टोटली एश्योर नहीं है, 100% एश्योर नहीं है, तो उस मैसेज को आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लालच के चलते फॉरवर्ड कैसे कर सकती हैं? तो जब उसमें कोई एश्योरेंस नहीं है, जब उसमें कोई नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो चीज को मत फॉरवर्ड मत करिए, वो टोटली फ्रॉड है। और उसमें जो लिंक है एक बार आप दबाइए, उसके बाद आप सबके पास जाते रहेंगे, जिसने आपको भेजा है ना आप उसके पास भी जाएंगे ना, वो भी आपकी सिक्योरिटी का कोई भी गारंटी नहीं देगा, वो भी आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई साथ नहीं देगा। तो आप ये किसी भी तरीके का अननोन लिंक, जो भी लिंक अननोन है, उसे मत क्लिक करिए। ऑनलाइन शॉपिंग होती है आजकल, बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर इसके लिए कुछ सेफ्टी साइड हमें अपनाना चाहिए। फर्स्टली, कैश ऑन डिलीवरी ही लेना चाहिए। कभी भी हम देखते हैं कि आप अगर प्रीपेड करते हैं तो 5% का आपको छूट है या फिर 10% का छूट है। सिर्फ आप उस 500 रुपए के बचत के लिए बहुत बड़े पहले से आप पैसा दे देते हैं और बहुत बड़े ठगी के शिकार हो जाते हैं। ये कभी भी ना करें, चाहे कुछ भी हो, सीओडी ही लें। सामान आपके हाथ में आए तभी पैसा दीजिए। सेकेंडली, कैसे साइट से परचेज करें, कैसे साइट मतलब कैसे एश्योर होंगे कि ये साइट ऑथेंटिकेट है कि नहीं है? सबसे पहले आप ये जांच करिएगा कोई भी साइट से परचेज करने से पहले, उसका एड्रेस है कि नहीं है, उसने फोन नंबर दिया है कि नहीं है, और अगर फोन नंबर दिया है तो उसे कॉल करके भी देखिए वो फोन नंबर सही है कि नहीं है। आप जब पूरी तरीके से एश्योर हो जाते हैं तब आप खरीदिए। क्या होता है, मेरे दोस्त ने अमेजोन से खरीदा है, मैं भी खरीद ली, दोस्त शिकार नहीं हुआ लेकिन आप हो गए। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? लेकिन ये हो जाता है। और कोई भी पैसा जाने के बाद वापस आने की कोई भी सोने गारंटी का नहीं। मैं 10-15 मिनट सो लेती। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज को आप देख के ही खरीदी करें। कई बार अपन फेसबुक से डायरेक्ट खरीदते हैं, फेसबुक में अपन देख लिए हैं, शॉप नाउ का ऑप्शन आता है तो हम कर लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ऊपर में देखिएगा हमेशा गूगल के ऊपर में HTTP लिखा रहता है, HTTP देन स्लैश स्लैश एंड डॉट, 2 डॉट। तो हमेशा याद रखिएगा वो HTTPS लिखा हो, क्योंकि अगर वहां पर HTTPS नहीं लिखा है मतलब वो जो साइट है वो आपको किसी तरीके का कोई भी सिक्योरिटी का गारंटी नहीं दे रहा है। तो हमेशा HTTPS ही देखिएगा, S ना हो तो वहां पर परचेज ना करिएगा। ये बात छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें बस ध्यान रखना रहता है, एश्योर करने के लिए कि हम किसी तरीके का कोई फ्रॉड का शिकार ना हो। पैसे हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, बस किसी के एक कॉल में, किसी के एक छोटे से अननोन जिसे हम जानते भी नहीं है पर उस पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम शिकार हो जाते हैं। इंस्टा है, एफबी है, किसी भी तरीके का, सब साइट पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन हर किसी के पास होता है। आप जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन टच करेंगे तो वो फिर एक के बाद एक दिखाता है ऑप्शन, ये करना है, ये करना है, वो करना है। कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आता है, तो उसे आप फॉलो करिए। क्योंकि जब भी आपका मोबाइल किसी और जगह मतलब मान लीजिए मैंने आज व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फॉलो किया है, दोबारा मुझे ये सिम निकाल के और मुझे नंबर चेंज करके किसी दूसरे फोन में उसे अप्लाई करना है, तो मुझे एक कॉल आएगा या फिर मुझे एक मैसेज आएगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड भेजो, ओटीपी भेजो। ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। आजकल हर चीज के लिए ओटीपी आता है, तो कभी भी अपना ओटीपी किसी भी बाहरी इंसान से शेयर मत करिए। कई बार होता है ओटीपी सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है, कई बार होता है ओटीपी मतलब 24 घंटे का भी होता है। काफी चीजें होती है, पैसा वैसा का जो भी रहता है, काफी चीजें एक 24 घंटे का भी रहता है।
तो वो OTP कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा चाहिए। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है तो हम लोग आलस मारते हैं, पर आलस मत मारिए। किसी एक सवाल था कि अगर मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन करती हूँ तो हर बार क्या कोड मांगेगा, हर बार व्हाट्सएप यूज करने समय कोड मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार करेंगे तो जब आप अपना सिम या फिर अपना व्हाट्सएप किसी और चीज में इस्तेमाल करना चाहेंगे तभी वो OTP या फिर वेरिफिकेशन कोड मांगेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिए। थोड़ा सा बस सावधानी बरतिए, उसके बाद आप कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड से बच सकते हैं। मैट्रिमोनी साइट हो गया आज की डेट में, सब कोई अपने बच्चों की शादी के लिए फोटोज वगैरह अपडेट कर देते हैं, पर पहले के जमाने में जब तक कि हम पहचानते नहीं थे तो छोरी नहीं विदा करते थे भाई। कौन देता था अननोन के यहाँ छोरी? कोई नहीं देता था। और आज की डेट में हम मैट्रिमोनी साइट पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि छोरा छोरी बिला मतलब पूरा फोटोज अपडेट कर देते हैं, डेटिंग पे भेज देते हैं। ये सब चीजें ना करें जब तक कि आप कंफर्म ना हो जाए, जब तक आप एश्योर ना हो जाए। कम से कम अपना कोई भी इंफॉर्मेशन कम से कम डालिए। FB अकाउंट सबसे ज्यादा हैक इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, हम अपना फोन नंबर डालते हैं, उसके साथ साथ में अपना बर्थडे डालते हैं, एनिवर्सरी डालते हैं, एवरीथिंग हम उसमें डालते हैं। इसीलिए FB अकाउंट एक हैक होके सेम टू सेम दूसरा अकाउंट बन जाता है। आपकी DP क्लोन हो जाती है क्योंकि आपने सेफ गार्ड नहीं लगाया है, तो आपका सेम DP दूसरे में लग जाता है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी चीज यूज करते हैं उसकी प्राइवेसी सेटिंग को जाके हर चीज को प्राइवेट कर दीजिए, या फिर ओनली मी, ओनली माई कॉन्टेक्ट, एवरीथिंग यही करके रखिएगा, ताकि इससे आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहें। ये जो मोबाइल है आप समझिए ये छोटी सी आपकी दुनिया है, ये आपका घर है। हम अपने घर में अपरिचित लोगों को आने नहीं देते। हम और मान लीजिए अगर गेस्ट आता है तो हम उससे ले जाके अपना कबर्ड दिखाते हैं क्या, खोल के दिखाते हैं क्या? नहीं ना, हॉल पे ही बिठाते हैं, हॉल से बात करते हैं। फ्रेंड आ गए तो डाइनिंग हॉल तक के ले आते हैं, है ना? लेकिन हम कबर्ड खोल के अंदर का लॉकर तो किसी को नहीं दिखाते। बिल्कुल वही चीज है मोबाइल के साथ। तो मोबाइल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको बहुत केयरफुली यूज करिए। इसी में आपका सब है। मतलब कई बार होता है मोबाइल पे हम प्राइवेट फोटोज ले लेते हैं, है ना? या फिर औरतों की बहुत अच्छी आदत है, एक इजी वे में बता रही हूँ, कि पीठ में कुछ हम डिजाइन लगवाए हैं, मेहंदी लगवाए हैं। लेना यार, फोटो खींच के दिखा ना, किसी दिखा। ये क्या है? आपने वो फोटो अपने मोबाइल से जरूर डाउनलोड डिलीट कर दिया, लेकिन ये बात समझिएगा, हर फोन में एक सेटिंग होती है जिसके जरिए हमारे मोबाइल का हर डाटा, हमारे मोबाइल का फोटो, इवन नंबर, इवन एवरीथिंग मोबाइल में सेव रहता है। बस हमें हमें और आपको नहीं पता है कि वो कैसे निकालते हैं, वो हर हैकर को पता है कि वो कैसे निकालते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहूंगी, जैसे जैसे अपना मोबाइल खराब होता है या फिर कोई नया वर्जन मोबाइल का आता है तो हम नया मोबाइल ले लेते हैं। तो ये जो पुराना मोबाइल रहता है उसे या तो हम सेल कर देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो हमेशा अपने मोबाइल को किसी को भी देने से पहले उसे फॉर्मेट कर दीजिए, पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दीजिए। एक वो तरीका है जो आपके मोबाइल से आपका हर डाटा एवरीथिंग डिलीट हो जाता है। हम कई बार बोलते हैं मोबाइल दुकान वाले को देते हैं कि ले भाई आप कर दो, लेकिन क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है तो मोबाइल दुकान वाले ने क्या किया और क्या नहीं किया वो हमें समझ में नहीं आएगा, और हमारी जो भी प्राइवेट चीजें होती है जो हम मोबाइल में काफी सेव करके रखते हैं वो उन्हें चले जाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मोबाइल में कभी भी किसी भी तरीके का अपना पासवर्ड या फिर अपना कोई भी जैसे होता है ना कि हमें याद नहीं रहता है तो हम मोबाइल का नंबर ही पासवर्ड के तौर पे यूज कर लेते हैं। ये कभी ना करें, मोबाइल में अपना पासवर्ड कभी भी यूज ना करें। मतलब सॉरी, सेव ना करें। मोबाइल में हम कहीं पे भी सेव करके रख देते हैं पासवर्ड, ये कभी भी ना करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। पासवर्ड आप एक काम करिए, एक पेपर में लिखिए, अपने कबर्ड में चिपका के रखिए। अगर आपको भूलने की आदत है तो आप कबर्ड में निकाल के रखिए, लेकिन मोबाइल में कभी भी पासवर्ड ना रखिए। पासवर्ड जो होता है मोबाइल नंबर या हम अपने बच्चे का नाम, अपना नाम लिख लेते हैं, ये कभी भी ना करें। आपको मैं बताती हूँ एक तरीका पासवर्ड कैसे सेव करना चाहिए, जो कि थोड़ा सा सिक्योर रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है लेकिन सिक्योर रहता है। हमेशा पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर लीजिए, एक डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजिट डालिए,
और उसके अलावा कोई भी नाम, जैसे अगर मान लीजिए ABCD 3XYZ, तो इसमें A या फिर B या फिर आखिरी का Z को हमेशा कैपिटल जरूर रखिए। इससे क्या होता है, हमारा पासवर्ड इजीली किसी और को मिलता नहीं है, या फिर हमारा पासवर्ड हैक होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। तो ये चीज हमेशा बहुत ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड कभी भी, आज हर चीज में पासवर्ड चाहिए, ईमेल में भी पासवर्ड चाहिए, मोबाइल में भी पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी सा रखिए और आप याद रखिए। ऐसा कुछ भी रख लीजिए, जैसे हम अपना नाम रख रहे हैं, अपने साथ में अपनी बहन का नाम रख रहे हैं और बीच में उसमें कैपिटल लगा दिए, कुछ डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, उससे क्या होता है इजीली वो नहीं जाता। तो हमेशा पासवर्ड ऐसा ट्रिकी रखिए और पासवर्ड को कभी भी मोबाइल में सेव ना करें। ये कुछ चीजें हैं। वैसे तो साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, हम क्लास लेने जाएंगे या बात करने जाएंगे तो शायद एक आध घंटा और चले जाएगा, पर लिमिटेड समय पे हम कोशिश कर रहे हैं कि काफी ज्यादा से ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीजें जो जानना बहुत जरूरी है वो आपको पता चल सके। और जो भी अगर कुछ छूट गया है तो जो ग्रुप है उस पे हमें PDF डाल दूंगी, जिससे आपको डिटेलिंग में आंसर्स मिलेंगे, आपको डिटेलिंग में साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें मिलेंगी और आपको समझने में आसानी होगी। किसी को कुछ अगर जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन बता सकते हैं अभी आप? 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने जैसे कि बताया, अगर आप व्हाट्सएप जाते हैं वहां के सेटिंग में जाइएगा तो हाँ। प्राइवेसी में जाएंगे तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ आएगा। आप उसको टच करेंगे तो आगे का फर्दर वो जो भी है उसमें डेट ऑफ बर्थ लेता है, मोबाइल नंबर लेता है, जो भी है वो आपको धीरे धीरे वो खुद ही गाइड कर देता है। जो भी ऐप में या व्हाट्सएप में है, FB में है, किसी में भी आप जाएंगे वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो जैसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे फर्दर चीजें वो खुद गाइड कर देते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और प्राइवेसी में मेरे तो ये लास्ट सीन प्रोफाइल फोटो यही बता रहा है अकाउंट में। आप सेटिंग में देखें, मैं स्क्रीनशॉट करके ये चीज आपको डाल दूंगी, क्योंकि कई बार होता है हमें भी खुद को याद नहीं है। सेटिंग में है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप देखेंगे व्हाट्सएप में है सेटिंग में 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अच्छा, तो उसे आप टच करेंगे तो आगे का फर्दर जो भी उसमें डालना है वो बताते जाता है। विनीता जी दिखा रही हैं, हाँ जी। आप देखिए, दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन? स्क्रीन दिखा। विनीता जी की स्क्रीन में देखिए, मोबाइल से वो दिखा रही हैं आपको 2 स्टेप। पर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसा है वो नहीं मुझे समझ में आया। मैम जब तक आप उसे कुछ करेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। सेटिंग में तो मैं गई, सेटिंग में स्टार्ट मैसेज और व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप अकाउंट चेक वो सब पता है। प्राइवेसी के नीचे देखिए 2 स्टेप एक बार फिर दिखाइए ना मैम। आप जब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप प्राइवेट को खोलिए। प्राइवेट को खोलने पर प्राइवेसी के नीचे पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। शिखा वर्मा जी प्लीज आप शेयरिंग स्क्रीन मत कीजिए। उन्होंने दिखाया। राधे राधे। 2 स्टेप नहीं लिखा हुआ दिखा रहा है। आप पिंकी जी इसमें दिखा रहा है एंटर ए 6 डिजिट पिन which you will be asked for when you register your phone number with WhatsApp. 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आप जाके एक बार फिर से आवाज बताएंगे, आपकी आवाज कट के आ रही है। पिंकी जी ये दिखा रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन में enter a 6 digit pin which you will be asked for when you register your phone number with WhatsApp. ये आपको अपने से कोई भी वेरिफिकेशन के लिए अपने से कोई 6 डिजिट डालना है, ताकि जब भी आप दोबारा करेंगे या फिर व्हाट्सएप कभी भी दोबारा लॉगिन करते हैं तो यही कोड वो आपसे मांगेगा। ओके। तो ये कोड हमेशा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आप डाल के भूल जाते हैं तो आप खुद अपना व्हाट्सएप फिर से कर नहीं पाएंगे। तो अभी कोई भी बात
करते करते 2 स्टेप वेरिफिकेशन को मत करिए, बाद में सोच के आराम से करिएगा, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में अभी डाल देते हैं और भूल जाएंगे, फिर आपका व्हाट्सएप आपको नहीं खुलेगा, फिर आपको फिर लेंथी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू पिंकी जी। तो आज का सेशन हम खत्म करें, और भी हमारी किसी बहनों के यदि कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे ग्रुप से जुड़े। जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है वो कल तक रहेगा, कल के बाद उस ग्रुप को हम डिसॉल्व करेंगे। तो यदि किसी की कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो ग्रुप में आप कर सकती हैं। पिंकी जी को जब भी टाइम होगा वो उसमें उसके आंसर डाल देंगी। ललिता जी। जी जी दीदी। हम धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चले। जी दीदी जी। तो मंजू हमारी बहन यहाँ संबलपुर शाखा की महिला सशक्तिकरण प्रमुख है मंजू टिबड़ेवाल जी, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ वो धन्यवाद ज्ञापन की रस्म को पूरा करें। सुशीला जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी, मैं बंगाल से मधु बोल रही हूँ। दरअसल जी, साइबर बोलिए क्राइम मधु। पर बात हो रही है, तो एक मधु मेरी जी। जानकारी में आया, एक ऐप है जो काफी फेक है, जिसके बहुत लोग शिकार हुए हैं। क्योंकि अपने लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अभी जुड़े हुए हैं, तो जितनी जानकारी अगर शेयर कर दें तो कोई इससे अलर्ट तो हो जाए। तो मैं बताना चाहूंगी, उस ऐप का नाम है शेयर्ड बीके। ये एक तरह का नेटवर्किंग मार्केटिंग ही है, समझ लीजिए। ऑनलाइन ही सिर्फ काम होता है इसमें, और केवल कैश इसमें वो लोग मांगते हैं। 3-4 महीने तक अपने आप को बहुत जेन्युइन शो करते हैं। उनका कहना होता है आप पैसा दो, आपका 1 महीने में रिटर्न आ जाता है, और फिर वो डबल होते जाता है। तो बहुत लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, और वो जेन्युइन लगता है। महीने भर में पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में आते हैं वापस, और इस तरह से लोगों को क्या विश्वास आ जाता है, तो लोग जुड़ते जाते हैं। खुद जुड़ने वाला भी दूसरों को विश्वास में लेता है कि हाँ भाई जेन्युइन है, आप लोग जुड़ो, और फिर 3-4 महीने में ही वो लोग ऐप को बंद करके गायब हो जाते हैं। तो लाखों लाख रुपया लोग इन्वेस्ट करके उसमें शिकार हुए हैं। ये चीज रिसेंटली हुई है। बहुत सारे हमारे क्लोज वंस हैं जिनसे मुझे जानकारी मिली। हमें तो नहीं शिकार होना पड़ा, पर उन लोग से सुनते रहे थे। वो लोग सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी लेते हैं, और बहुत लोगों ने इसमें लाखों लाख इन्वेस्ट किया कि भाई डबल हो रहा है पैसा, 3-4 महीने तक होता भी है, और उसके बाद वो लोग टोटली क्लोज करके गायब हो जाते हैं। तो सभी बहनों की सिर्फ जानकारी में दे रहे हैं, इस तरह के कोई ऐप हो आपके पास जानकारी में आए, भाई जुड़ जाओ, शेयर्ड बीके ऐप है, तुम ना जुड़े, क्योंकि इस तरह के ऐप फेक होते हैं। जस्ट एक अलर्ट करने के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने हाँ अच्छे जी। से अलर्ट कर दिया। और हमारे साथ कुमकुम जी हैं, और हमारे प्रांतों से राजकुमारी जैन जी हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। बाल विकास प्रमुख सीमा जी जुड़ी हुई हैं। यदि वो कुछ कहना चाहती है तो कृपया जरूर अपने आप को अपना वीडियो वो ओपन करें, और हमें इस विषय में जो आज जानकारी मिली है, कुछ पूछना चाहती है तो पूछें, या कुछ भी वो कहना चाहती है तो वो अवश्य कहें। प्लीज, आपका स्वागत है। एक चीज मैं इस बीच बोलना चाहूंगी, 1 मिनट। जो आज ये सेशन हुआ है ये लेडीज के लिए हुआ है। कोशिश करिए ये सेशन आप बच्चों के लिए भी करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, और अननोइंगली बच्चे, लेडीज तो अवेयर हैं बट बच्चे अननोइंगली हर तरीके का गेम डाउनलोड कर रहे हैं, हर तरीके का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, और कोई भी छोटा से छोटा जानकारी होता है वो डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि पैसे अपने आप कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जितनी भी मम्मियां अभी सुन रही हैं, ये जो भी जानकारी आपको मिली है, प्लीज मस्ट शेयर विथ योर किड्स, क्योंकि उन्हें आप मोबाइल दे देते हैं, लेकिन वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कौन सा गेम खेल रहे हैं, हम कई बार दिमाग नहीं लगाते ना, चलो यार चुपचाप पड़ा है ठीक है, तो वो चीज ना करें और देखते रहें। हमारे साथ संध्या